हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने इस YouTube परिवार में। तो साथियों, आज की इस सेशन में देखने वाले हैं आपके यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए जीके प्लस हिंदी के वो प्रश्न जो आपके पेपर पे भारी पड़ने वाला है। बिल्कुल साथियों, आज की सेशन में जितने भी प्रश्न होने वाले हैं आपके पेपर के लिए साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। आपके पेपर में ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा, सेम टू सेम प्रश्न ऐसा आपको पेपर में देखने को मिलेगा, जैसा कि स्टार्ट हो रहा है आपका 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय देरी किए आज इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी इस बार पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं साथियों, री एग्जाम जो का 23 तारीख है, अगर आपका एग्जाम पड़ गया तो समझिए साथियों आज की इस सेशन के आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, चलिए आज का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया। तो साथियों, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था, तो ये किया था डायनामाइट का किया था। तो सी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अपना भी स्कोर आप लोग बताते चलिएगा कि आप सभी लोगों का कितना स्कोर बना। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह कौन है। तो बताइए साथियों, वो आपका एंथ्रासाइट होता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड देखिए, नंदा देवी जैव मंडल निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे साथियों, ये बताइए नंदा देवी जैव मंडल ये किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो ये साथियों उत्तराखंड राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट ऑप्शन आ जाएगा। एक सवाल और आपके पेपर में पूछता है कि उत्तराखंड किस वर्ष में अस्तित्व में आया था। याद रखिए साथियों, 13 जिलों को उत्तर प्रदेश का 13 जिलों को काट कर बनाया गया था उत्तराखंड, जो कि साथियों 2000 में क्या आया था, अस्तित्व में आ गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। बताइए साथियों किससे जाना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कपिल ऋषि को जाना जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। एकदम अच्छे से साथियों आसान भाषा में जब तक आप लोग क्लास ज्वाइन करेंगे आपको बिल्कुल एक एक प्रश्न याद करवाते चलेंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5, ईरान से दिल्ली तक कलाकारों मीर सैयद अली और अब्दुस समद के साथ कौन सा मुगल शासक आया था। तो साथियों ईरान से दिल्ली तक कलाकारों मीर सैयद अली और अब्दुस समद के साथ कौन सा मुगल शासक आया था। तो याद रखिए तो हुमायूं आया था। ऑप्शन सी क्या बनेगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग को भी साथियों राइट ऑप्शन देते चलना है जिस भी सवाल को आपको सही जवाब आ रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखिए, लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित करने का आदेश कब दिया गया था। ये सवाल साथियों 2 से 3 बार सवाल आपके पेपर में पूछा गया सवाल है। तो लॉर्ड कर्जन द्वारा साथियों जो जारी बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित करने का आदेश कब दिया गया था। तो ये 1905 में दिया गया था। डी ऑप्शन क्या बनेगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7, भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है। बताइए भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। बी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो साथियों भारतीय रिजर्व बैंक की यानी आरबीआई की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो आप सभी को पता होना चाहिए 1935 में की गई थी। तो ऑप्शन सी हम लोग का बिल्कुल यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 9 देखिए, जायद फसल के मौसम किस मौसम के दौरान होती है। बताइए तो किस मौसम में होती है तो जो जायद की फसल होते हैं। तो याद रखिए तो ये ग्रीष्म के मौसम में होती है। तो बी ऑप्शन हम लोग का यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 10 देखिए, डियागो गार्सिया यहाँ स्थित है। तो बताइए साथियों जो आपका डियागो गार्सिया ये किस महासागर में स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों ये आपका हिंद महासागर में स्थित है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 देखिए, फ्लेमिंगो शहर कहाँ पर स्थित है। तो साथियों फ्लेमिंगो शहर कहाँ पर स्थित है। तो ये शहर आपका स्थित है कच्छ के रण में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ से क्या बनेगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है। चलिए इस सवाल का राइट ऑप्शन दीजिए, क्या हो जाएगा इस सवाल का राइट ऑप्शन। तो इनमें से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो इनमें से ऑप्शन में देखेंगे सर जो कथक आपका है ये आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 13,
इस बार साथियों एक सीट अगर लेनी है आपको तो साथियों बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आपको हर एक सवाल को पकड़ के चलना पड़ेगा। जीके का 38 साथियों, हिंदी का 37 रखना है और आपका रीजनिंग 55 और मैथ आपका 19-20 सवाल आपके पेपर में आते हैं। इस तरह साथियों पूरे 150 क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा, जो कि साथियों 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा साथियों, 0.5 का नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा आपके पेपर में, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो याद रखिए ये झांसी शहर में हुआ था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 14 देखिए। भारतीय अपराध जांच विभाग सीआईडी के जनक किसे माना जाता है? बताइए सीआईडी का जनक किसे माना जाता है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो ये माना जाता है साथियों राय बहादुर पंडित शंभुनाथ को। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 15 देखिए। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इस पे आप लोग स्टार लगाएंगे। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करते हैं राज्य के राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 16 देखिए। सिरिमा शास्त्री समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? बताइए सिरिमा शास्त्री समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? ये किया गया था आपका 1964 में किया गया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूँगा सर आप लोग अच्छे से याद करोगे और हर एक प्रश्न आप देख रहे होंगे कि आप लोग इस समय तैयारी कर रहे हैं तो किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं। आपको हर एक प्रश्न तो आ तो रहा है ना, ऐसा नहीं कि आप लोग भूल जा रहे हैं। बिल्कुल सर आपको भूलने की बीमारी को दूर करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है थोड़ा सा जब एग्जाम के दिन आता है तो प्रश्न हो जाता है तो हमारे दिमाग से मतलब उतरने लगता है। तो उसके लिए आपको सीधी सीधी करना है, रिविजन डेली करना है साथियों, याद रखना है। नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी साथियों आपका कब हुई थी? राइट ऑप्शन दीजिए। तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो सी ऑप्शन हम लोग का राइट ऑप्शन हो रहा है यहाँ से। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 18 देखिए। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, तो साथियों किस अनुच्छेद में है ये? तो ये आपका साथियों जो राज्यपाल को अध्यादेश जारी की शक्ति करने की मतलब शक्ति प्राप्त होती है आपका अनुच्छेद 213 में होती है। तो यहाँ से ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 19 देखिए। सीआरपीसी की धारा के तहत मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी से एक आपराधिक शिकायत की जा सकती है। इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे साथियों, क्योंकि हेल्पलाइन नंबर्स आपके पेपर में सवाल बनते हैं। तो ये साथियों आप 200 के तहत जो आपका साथियों सीआरपीसी की धारा 200 है, इसके तहत आपको मजिस्ट्रेट यानी दंडाधिकारी से एक आपराधिक शिकायत कर सकते हैं। 200 आपका बी ऑप्शन यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 20 देखिए। दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? बताइए। तो ये आपका ऐसा जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 इसके तहत आपका एक अपराध है। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 21 देखिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो ये आपका नीदरलैंड, द हेग नीदरलैंड में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 22। आपको भी साथियों जवाब देते चलना, ऐसा नहीं कि हम जल्दी लिख रहे हैं कि आपको भी मतलब कि आप जवाब नहीं देंगे, आपको भी जवाब देना है और अपना स्कोर भी बताते चलना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। भारतीय मुक्केबाजी MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? बताइए। जो भारतीय मुक्केबाजी MC मैरी कॉम जी है, इनके जो द्वारा साथियों लिखित आत्मकथा है उनका शीर्षक क्या है? तो अनब्रेकेबल है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन। आप सभी से एक सवाल हम पूछना चाह रहे हैं कि जो MC मैरी कॉम थी ये किस राज्य की साथियों रहने वाली हैं? चलिए इस सवाल का राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 23 देखिए। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो साथियों प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, सही उत्तर कोरिया की है। डी करेक्ट ऑप्शन। एक प्रश्न आपको साथियों राज्य राजधानी या देश का जो विश्व की देश राजधानी आपके पेपर में जरूर सवाल आ गया, याद रखिए, आप लोग याद करना है। चलिए नेक्स्ट अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 24। मई 2024 में सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो साथियों मई 2024 में सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए, तो लॉरेंस वोंग ने लिया है। ओके चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 25 देखिए। मई 2024 में भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन किस राज्य में किया गया? राइट ऑप्शन दीजिए। किस राज्य में किया गया? तो ये साथियों मेघालय राज्य में किया गया। तो इस तरह से हम लोग का ये सही लग रहा है ऑप्शन, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट एक बार और सवाल याद करिए, जो शक्ति आपका सैन्य अभ्यास होता है ये भारत फ्रांस के बीच में भी होता है, ये भी आप लोग याद रखिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है।
हाल ही में हाला टॉम सडारिटर कहाँ की नई राष्ट्रपति बनाई गई? तो साथ ही नाम भी देखिए, हाल ही में हाला टॉमस डॉटिटर कहाँ की नई राष्ट्रपति बनाई गई? तो ये बनाई गई साथियों आइसलैंड की बनाई गई है। जो कि ग्लोबल गैप इंडेक्स में क्या है, पहला पोजीशन पे आइसलैंड है, याद रखिएगा। भारत 129वां नंबर पे है। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 27 देखिए क्या दिया सवाल। हाल ही में यूईएफए चैंपियन लीग 2023-24 का खिताब जीता। तो साथियों हाल ही में जो आपका यूईएफए चैंपियन लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता है? तो ये साथियों रियल मैड्रिड ने जीता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 देखिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों ये परीक्षा के लिए। बताइए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये साथियों आपका 159वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत का। ऑप्शन यहाँ से सी हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 29 बताइए, सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब। देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों एनडीबी के पहले अध्यक्ष कौन थे? एनडीबी मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो वो थे साथियों आपका केबी कामत थे। डी हम लोग का क्या बने यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 30। देखिए भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार किस वर्ष में स्थापित की गई थी? तो दोस्तों जो भारत में उच्च न्यायालय की संस्था थी ये पहले किस वर्ष में स्थापित की गई थी पहली बार? तो ये साथियों 1862 में की गई थी। तो यहाँ से हम लोग का ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 31 देखिए। यहाँ साथियों अब आपको देखने को मिलेगा साथियों हिंदी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे आपके पेपर के लिए यहाँ से बनेंगे साथियों, बिल्कुल इसी टाइप के प्रश्न बनेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? तो साथियों जो ओष्ठ होता है दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है इनमें से? तो है साथियों ऊ है। ऑप्शन डी देखिए ऊ आपका बिल्कुल क्या है? ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण है। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 32 देखिए। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 32 दिया, संज्ञा का भेद नहीं होता। इनमें से बताइए संज्ञा का कौन भेद नहीं होता? सबसे पहले देखिए तो संज्ञा का भेद कौन कौन है? व्यक्तिवाचक तो होता है, तो जातिवाचक भी होता है, भाववाचक भी होता है, लेकिन तो निजवाचक ये तो नहीं होता है ना। तो यहाँ से सी ऑप्शन में क्या बनेगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग अच्छे समझ रहे होंगे और याद भी करते चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 33 देखिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो चलिए बताइए इनमें से बताइए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, वो आपको पुल्लिंग बताना है। कौन सा इसमें से पुल्लिंग है? वही तो रहेगा, पहले 3 तो आपका स्त्रीलिंग होंगे साथियों, लेकिन एक आपका पुल्लिंग होगा, तभी तो वही तो स्त्रीलिंग नहीं होगा। तो इनमें साथियों देखिए आपका अनानास है, ये स्त्रीलिंग नहीं है पुल्लिंग है साथियों। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हम लोग का? राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 34 देखिए। इनमें से अधिकरण का बोधक चिन्ह कौन सा है? बताइए इनमें से अधिकरण का बोधक चिन्ह कौन सा है? राइट ऑप्शन दीजिए कौन सा है? तो ये आपका साथियों में होता है। याद रखिएगा एक प्रश्न जरूर साथियों आपके पेपर में पूछा जाएगा चिन्ह से, विभक्ति से। चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 35 देखिए। प्रर्थक क्रिया है, तो साथियों प्रर्थक क्रिया क्या होती है? तो ये साथियों आपका एक प्रकार का इनमें से सुनना होता है, सुनाना होता है, सॉरी सुनाना लिखा है। तो ऑप्शन सी हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ से? राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 36 देखिए। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं है वो क्या कहलाते हैं? तो साथियों जिन शब्दों में जो लिंग होता है आपका, वचन होता है, कार्य, इनके आदि कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वो साथियों आपका अव्यय कहलाते हैं। तो सी ऑप्शन अव्यय आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, आप लोगों की तैयारी कैसे चली? इस एक बात हमें बताइएगा कि आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छे से हो चुकी है। आप लोग इसमें अपने से रिवीजन करिए, याद रखिए जल्दी जल्दी रिवीजन करने का प्रयास कीजिए साथियों। कृत और तद्धित इनमें से किसके भेद हैं? तो साथियों कृत और तद्धित इनमें से किसके भेद होते हैं? सभी को पता होगा साथियों, ये आपके होते हैं किसके? प्रत्यय के होते हैं। याद रखिए प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 38 देखिए। प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है? तो साथियों प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है? तो ये साथियों आपका प्रतिक्षण में अव्ययीभाव समास है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 39 देखिए। इनमें से कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम है? चलिए साथियों बताइए, आपके पेपर में कन्फर्म है साथियों को 2 नंबर आपको शब्द विलोम से देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बताइए पाश्चात्य का विलोम क्या है? तो ये साथियों आपका पौर्वर्त्य है। क्या है? पौर्वर्त्य है। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 40 देखिए। कपूत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बताइए कपूत का।
तो कपूत मतलब से तो कुपुत्र हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। पर्यायवाची भी आप लोग याद करते जाएंगे तो क्योंकि 2 प्रश्न यानी 4 नंबर आपका पर्यायवाची से भी प्रश्न रहेंगे, याद रखिएगा सभी दोस्त। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 41 क्या दिया है। देखिए, इनमें से कौन सा शब्द झंडा का पर्यायवाची है। चलिए सदे, झंडा का पर्यायवाची क्या होता है झंडा का, बिल्कुल गुरुजी पताका इनमें से है। डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। झंडा का पर्यायवाची इनमें से प्रसाद नहीं है, खेचर नहीं है, कृपाण नहीं है, सत्य पताका होता है। ओके, चलिए अगला बताइए। चैनल पर नहीं तो सत्य आप सभी को सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि डेली आपको क्लास हम प्रोवाइड कर रहे हैं इस समय। याद है, डेली का ऐसा एक भी दिन नहीं है कि सत्य आपको एग्जाम के लिए हम तैयारी नहीं करवा रहे हैं। इनमें से कौन सा शब्द जनक शब्द का अर्थ नहीं है, तो बताइए इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं, सॉरी साथियों हम लोग जनक पढ़े थे, कनक है, कनक शब्द का अर्थ नहीं है बताना है। तो इनमें साथियों देखिए, कनक का आपका अर्थ एक तो खजूर होता है, तो सोना होता है, धतूर होता है, लेकिन जो छल होता है ये नहीं होता आपका। तो ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 43 क्या दिया है। जो ममत्व से रहित हो के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा, तो साथियों जो ममत्व से रहित हो उसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा, तो साथियों निर्मम हो जाएगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 44 देखिए। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी के लिए एक शब्द कौन सा होगा मेरे भाई, तो गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी के लिए एक शब्द, काफ़ी इजी सवाल है, अंतेवासी होता है। इंपॉर्टेंट सवाल, ये आपका से 2 बार पूछा गया सवाल आपके पेपर में, याद रखिएगा। बी ऑप्शन अंतेवासी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 45 देखिए। देखिए, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, यह किस प्रकार का वाक्य है, तो साथियों मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, यह किस प्रकार का वाक्य है, तो साथियों ये मिश्र वाक्य बन जाएगा आपका। ऑप्शन सी क्या बनेगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 46 देखिए। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, बताइए सभी लोग बताइए, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा। तो इनमें से साथियों दर्शनाभिलाषी बिल्कुल सही लग रहा है, दर्शनाभिलाषी बी राइट ऑप्शन। एक प्रश्न आपके पेपर में यहाँ से भी देखने को मिला, शुद्ध अशुद्ध से। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 47। साथियों क्वेश्चन नंबर 47, वाच्य क्या होता है, तो बताइए वाच्य एक प्रकार क्या होता है, तो गुरुजी क्रिया का रूपांतरण होता है। तो यहाँ से मेरे भाई ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 48 देखिए। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है, तो साथियों निर्देशक चिन्ह कैसा होता है, सभी को पता होना चाहिए। निर्देशक यानी योजक भी एक प्रकार का होता है, ऐसे योजक की तरह होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 49 देखिए। थप्पड़ी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा भाई साहब, थप्पड़ा आप लोग करते हैं ना, तो साथियों उपहास करना होता है, वो वाला नहीं साथियों, थप्पड़ी बजाना मतलब उपहास करना है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 50। अस्थाई भावों की संख्या मानी गई है, तो साथियों अस्थाई भावों की संख्या कितनी मानी गई है, तो 9 मानी गई है। तो डी ऑप्शन में क्या हो जाएगा साथियों, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों ये 50 प्रश्न आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हमने कंप्लीट करा दिया है। तो डेली आपको क्लास प्रोवाइड की जा रही है साथियों, आप लोग चैनल पर नहीं तो आपको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब लोग बताइए कि आप सभी कितना स्कोर बनाए 50 प्रश्नों में, आप लोग की हिंदी और जीके की तैयारी कैसे चली है। 150 नंबर है केवल आपका हिंदी जीके आएगा, तो याद रखिए तो आपको बिल्कुल अच्छे से तैयारी करके जाना है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल पर नहीं तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल एक और नए सेशन के साथ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।